तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ। इस ट्रेजेडी में शेक्सपियर ने उन लोगों पर कमेंट किया है जो लोग सत्ता के पावर के भूखे होते हैं। इस प्ले में इस कहानी के हीरो मैकबेथ की सत्ता के प्रति बढ़ती हुई लालसा और ट्रेजेडी को बताया गया है। ये जो इस कहानी का हीरो है मैकबेथ, ये कहानी की शुरुआत में एक बहादुर स्कॉटिश जनरल होता है जो आगे चल के कहानी में 3 चुड़ैलें यानी कि विचेस उनकी भविष्यवाणी से बहक जाता है और खुद सम्राट बनने के सपने देखने लगता है, जो कि आगे हम प्ले पढ़ेंगे तो उसकी कहानी में हमको समझ में आ ही जाएगा। तो दोस्तों अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, प्ले को शुरू करने से पहले हम लोग कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैकबेथ की, जो कि कहानी का हीरो है। स्कॉटिश नोबलमैन है, थैन ऑफ ग्लैमिस है। थैन ऑफ ग्लैमिस मतलब थैन का मतलब होता है चीफ, किसी एरिया का चीफ जो कि राजा के द्वारा ही अपॉइंट किया गया हो। और बाद में ये मैकबेथ राजा को मार करके खुद स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है और उसे ये सब करने के लिए उसकी पत्नी लेडी मैकबेथ बहकाती है और इसकी ट्रेजेडी के साथ इस प्ले का अंत होता है, यानी कि ये खुद की तबाही खुद ही कर लेता है। अब दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, लेडी मैकबेथ। दोस्तों ये लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वो पत्नी है जो कहानी की शुरुआत में मैकबेथ को राजा डंकन की हत्या करने के लिए बहकाती है, लेकिन इस कहानी का अंत आते आते खुद ही पागल हो जाती है और इस कहानी में बता तो नहीं रखा लेकिन शायद ये सुसाइड कर लेती है गिल्ट की वजह से। अब चलते हैं इस कहानी के तीसरे कैरेक्टर की तरफ। तीसरा कैरेक्टर है बैंको। दोस्तों ये बैंको भी मैकबेथ की तरह एक स्कॉटलैंड का नोबलमैन है और इसके और मैकबेथ के सामने ही 3 चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी और इस बैंको का भी इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। देखिए बाद में क्या होता है, इस कहानी की एंड में ये मैकबेथ इस बैंको को भी मरवा देता है सत्ता की लालच में। इसके बाद दोस्तों कहानी का चौथा कैरेक्टर है मैकडफ। देखिए दोस्तों यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा मैकबेथ और मैकडफ में, ये नाम थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या है, ट्रेजिक हीरो है मैकबेथ अपना, इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, और ये मैकडफ जो है ये भी एक स्कॉटिश नोबलमैन है। ये एंड में मैकबेथ को मारता है। इसको क्या है, शुरू से ही राजा डंकन के मर्डर के लिए मैकबेथ पे शक होता है और बाद में ये पूर्णतः मैकबेथ के खिलाफ तब हो जाता है जब मैकबेथ इसकी फैमिली को भी सत्ता की लालच में मरवा देता है। अब दोस्तों अगला कैरेक्टर है राजा डंकन। देखिए दोस्तों इसी को मार करके मैकबेथ उस गद्दी पर, स्कॉटलैंड की गद्दी पर बैठा था, खुद राजा बना था। और इस राजा डंकन के 2 पुत्र हैं, 2 बेटे हैं और दोनों में से बड़े बेटे मैल्कम को ये राजा बनाना चाहता था, इसलिए मैकबेथ ने इसको मार दिया। अब मैल्कम का नाम भी आ गया है तो थोड़ा मैल्कम के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ये राजा डंकन का बड़ा बेटा है और राजा डंकन इसको सम्राट बनाना चाहते थे, लेकिन ये अपने फादर की डेथ के बाद वहां से भाग जाता है और मैकडफ की हेल्प से फिर से कहानी की एंड में स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। अब देखा जाए तो इनके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में, लेकिन मैं आपको इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि इन्हीं से ही हमको कहानी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैं इस कहानी की शुरुआत करना चाहूंगा एक युद्ध से, एक लड़ाई से, एक वॉर से, जो कि नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच लड़ी जा रही है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि कुछ स्कॉटिश रिबल्स ही नॉर्वेजियंस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि स्कॉटलैंड ने फिर भी यह युद्ध जीत लिया और स्कॉटिश सिपाहियों ने बड़ी ही वीरता से अपनी कंट्री और अपने प्यारे राजा डंकन को डिफेंड कर लिया है। और इस युद्ध का सबसे बड़ा क्रेडिट मैकबेथ को जाता है क्योंकि इसने बड़ी ही बहादुरी से अपने देश को डिफेंड किया, युद्ध लड़ा और इसमें विजय प्राप्त की। अब हम बात करते हैं युद्ध के बाद की। अब युद्ध के बाद क्या होता है, ये मैकबेथ और इसका दोस्त बैंको, ये दोनों युद्ध की चर्चा कर रहे होते हैं, तभी इन दोनों को 3 विचेस यानी कि चुड़ैलें या फिर भूतनियां कह लो, तो 3 भूतनियां मिलती है जो कि इन दोनों के सामने एक भविष्यवाणी करती है। मतलब ये मैकबेथ का भविष्य बताती हैं। वो कहती है कि तुम थैन ऑफ काउडर बनोगे मैकबेथ, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम स्कॉटलैंड के सम्राट भी बनोगे, यानी कि स्कॉटलैंड के किंग भी बनोगे। और बाद में उन्होंने बैंको के लिए भविष्यवाणी की कि बैंको तुम तो राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन मैकबेथ के बाद तुम्हारा पुत्र जरूर इस गद्दी पर बैठेगा। यह किस टाइप की भविष्यवाणी हुई भाई? मतलब मैकबेथ के बाद बैंको का पुत्र स्कॉटलैंड की राजगद्दी पर बैठेगा।
लेकिन ये किस टाइप की भविष्यवाणी हुई ये तो आगे पता चलेगा। तो उन दोनों ने पहले पहले तो इस भविष्यवाणी को मजाक समझा, मतलब एकदम हल्के में लिया इस बात को। लेकिन बाद में उन दोनों के पास ये खबर आई, स्कॉटलैंड के राजा ने ये खबर भेजी कि मैकबेथ को थैन ऑफ काउडर बना दिया गया है। राजा डंकन ने मैकबेथ की वीरता से खुश होकर उसको थैन ऑफ काउडर बना दिया है, क्योंकि जो पुराना वाला थैन ऑफ काउडर था वो नॉर्वेजियंस की मदद कर रहा था, वो गद्दार था। तो अब डंकन ने मैकबेथ की वीरता से खुश होकर इसको थैन ऑफ काउडर बना दिया। लेकिन यहीं पे ही उन विचेस की पहली भविष्यवाणी सच हो गई, और मैकबेथ को भी यही लगा कि चुड़ैलों की तो पहली भविष्यवाणी सच हो गई, तो मतलब मैं किंग बन सकता हूं। तभी उसी पल उसके दिमाग में राजा डंकन को मार करके खुद राजा बनने का विचार आता है। लेकिन वो इस चीज को अवॉइड करता है और इसको दूर ही रखता है इस आइडिया को कि ये गलत है। अब आगे इस कहानी में क्या होता है कि राजा डंकन जो है, अब उस महल का सीन है। अब राजा डंकन ये अनाउंस करते हैं कि उनके बाद इस गद्दी का उनका उत्तराधिकारी उनका बड़ा बेटा मैल्कम बनेगा। तो अब मैकबेथ राजा डंकन की इस अनाउंसमेंट को सुनकर के थोड़ा भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि जैसा कि उन चुड़ैलों ने भविष्यवाणी की थी कि अगला राजा मैकबेथ बनेगा, लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। राजा डंकन ने तो अपने बेटे की अनाउंसमेंट कर दी। तो अब आगे क्या होगा? क्या मैकबेथ राजा डंकन और उसके बेटों को खुद राजा बनने के लिए मार देगा? खैर, जो होगा सो होगा। तो आगे कहानी में क्या होता है कि राजा डंकन जो है ये फैसला कर लेते हैं कि वो आज की रात मैकबेथ के घर में या महल कह लो या घर कह लो, वहां पे गुजारेंगे। तो अब राजा डंकन जो है वो अपने अंगरक्षक यानी कि बॉडीगार्ड्स के साथ कमरे में सोने चले जाते हैं। मैकबेथ के महल में है इस वक्त राजा डंकन। तो दोस्तों, अब इस कहानी में एंट्री होती है मैकबेथ की पत्नी लेडी मैकबेथ की। अब ये लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि ये खुद को रानी बनते देखना चाहती है स्कॉटलैंड की। लालची किस्म का कह लो, इतना भी नहीं, खैर जो भी है। तो इस लेडी मैकबेथ को अपने हस्बैंड मैकबेथ से पता चलता है उन चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में कि मेरा हस्बैंड जो है वो स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है। और दोस्तों, यहां पे कमाल की बात यह है कि राजा डंकन जो है इस वक्त मैकबेथ के महल में ही रात गुजार रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो अब लेडी मैकबेथ को यह बात का पता है कि उसका हस्बैंड मैकबेथ कभी खुद राजा डंकन का मर्डर नहीं कर सकता। तो लेडी मैकबेथ सोचती है कि अगर मुझे स्कॉटलैंड की रानी बनना है और अपने हस्बैंड को स्कॉटलैंड का राजा बनाना है तो राजा डंकन को मारना जरूरी है। और कमाल की बात तो यह है कि राजा डंकन आज की रात जो है हमारे महल में ही गुजार रहे हैं, तो क्यों ना रातों रात उनका मर्डर करवा दिया जाए और रातों रात ही क्राउन को हत्या लिया जाए। अब उसके सामने ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को कैसे समझाए। तो पहले पहले तो वैसा ही हुआ जैसा वो सोच रही थी। पहले पहले तो उसके हस्बैंड मैकबेथ ने उसकी इस बात को, उसके इस प्लान को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में लेडी मैकबेथ ने उसको अलग अलग चाल खेल कर, यानी कि उसकी मर्दानगी पर, उसकी जो करेज है, उसका जो बहादुरी है, उस पर सवाल उठा उठा कर उसको डंकन के मर्डर के लिए राजी कर लिया। तो दोस्तों, उस रात इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर के डंकन का मर्डर कर दिया, और जिस हथियार से उसका मर्डर किया था उसे डंकन के एक बॉडीगार्ड के हाथ में पकड़ा दिया, ताकि सारा शक जो है वो बॉडीगार्ड्स पे चला जाए। अब दोस्तों, इस कहानी में एंट्री हो रही है मैकडफ की। अब जब सुबह हुई तो मैकडफ और उसके साथ कुछ लोग राजा डंकन के कमरे में आए, तो उन्होंने देखा कि राजा डंकन का तो मर्डर हो चुका है। तो उन्होंने अलार्म बजा दिया फटाफट, जिससे सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। अब जब सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी वहां पे आए और शॉक्ड होने का नाटक करने लगे, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। तभी उसी वक्त मैकबेथ ने सबके सामने उन बॉडीगार्ड्स को मार दिया, ताकि वो अपना मुंह ना खोलने पाए। तभी वहां पे खड़े बाकी लोगों ने मैकबेथ से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैकबेथ ने कहा कि उन्हें दिखाने के लिए कहा कि मैंने इन दोनों को इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने हमारे प्यारे राजा डंकन को मार डाला, और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया और गुस्से में मैंने इन दोनों को मार दिया। अब ये सब देख करके राजा के जो दो बेटे थे वो दोनों ये सोच करके वहां से भाग गए कि जिस मर्डरर ने हमारे फादर राजा डंकन को मरवाया है उसका अगला टारगेट हम लोग हो सकते हैं। तो अब राजा डंकन के दोनों बेटे वहां से भाग गए, तो सबसे पहला शक उन्हीं दोनों पर जाना था कि उन दोनों ने ही मिलकर के अपने फादर डंकन को मरवाया है।
अब दोस्तों इसका फायदा मैकबेथ को भी मिला कि दोनों बेटे अब भाग चुके हैं, तो अब मैकबेथ ही राजा बनेगा, क्योंकि अब जनता के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वहां के लोगों के पास, बाकी लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मैकबेथ को राजा बनाने के अलावा। अब दोस्तों यहां पे जो कुछ भी चल रहा है इस सब में बैंक को जो है इसको मैकबेथ पर शक था कि हो ना हो राजा डंकन का मर्डर मैकबेथ ने किया है, क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी के बारे में बैंकों को भी पता था। इसलिए वो सोच रहा था कि मैकबेथ ने शायद राजा डंकन को मारा है। लेकिन बैंकों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो इस बात से फर्क पड़ता है कि चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी कब सच हो, कब मेरा बेटा जाकर के स्कॉटलैंड का सम्राट बने। क्योंकि चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी तो यही थी ना कि बैंकों का बेटा जो है वो स्कॉटलैंड का सम्राट बनेगा। मतलब यहां हमें क्या पता चलता है कि चारों तरफ सत्ता पाने के लिए लोग कैसे पागल हुए जा रहे हैं। तो अब दोस्तों कहानी में आगे क्या होता है, मैकबेथ को ऐसा लगता है, मैकबेथ ये सोचता है कि आगे चल के हो ना हो ये बैंको जो है ये मेरे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी के अनुसार इसका बेटा स्कॉटलैंड का भावी राजा हो सकता है। तो अब कुछ करना पड़ेगा मुझे। अब दोस्तों मैकबेथ ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, उसमें बहुत से लोगों को इसने इनवाइट किया, जिसमें बैंको और उसका बेटा फिलियंस नाम है इसके बेटे का, तो इन दोनों को भी इसने इनवाइट किया। और इसी के साथ साथ मैकबेथ ने 2 गुंडे हायर किए, यानी कि मर्डरर्स। तो अब बैंको और उसका बेटा जो है वो पार्टी के लिए आ रहे थे, तभी रास्ते में मैकबेथ के मर्डरर्स ने उन्हें मार दिया। लेकिन यहां पर बैंको का बेटा जो है वो वहां से बच निकला, लेकिन बैंको की तो मृत्यु हो चुकी थी। अब मैकबेथ को जब ये बात पता चलती है कि बैंको तो मर चुका है लेकिन उसका बेटा जो है वो वहां से बच निकला, तो मैकबेथ को इस बात पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सबसे जरूरी तो बैंको के बेटे को मारना था। चलो अब हो गया सो हो गया, अब उस पार्टी में चलते हैं जो मैकबेथ ने ऑर्गेनाइज की है। तो दोस्तों अब उस पार्टी में क्या होता है, अभी कहानी बाकी है। अब उस पार्टी में क्या होता है, मैकबेथ को बैंको का भूत नजर आता है, बस उसे ही दिख रहा है ये भूत, और किसी को नहीं दिख रहा। तो वो पार्टी में पागलों जैसी हरकत करने लगता है मैकबेथ। अभी बैंको की डेथ और मैकबेथ के इस बिहेवियर से सबको मैकबेथ पे शक होने लगता है। अब दोस्तों यहां पे मैकडफ को मैकबेथ पे पक्का शक हो चुका है कि उसी ने राजा डंकन को मारा है। तो अब मैकडफ वहां से चला जाता है, वो डंकन के बेटे मैल्कम को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है, क्योंकि डंकन का बेटा मैल्कम वो मैकबेथ के खिलाफ एक आर्मी तैयार कर रहा था। तो अब इसने भी उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब ये सब लोग मिलकर के इंग्लैंड का राजा, ये मैल्कम और मैकडफ, ये सब मिलकर के मैकबेथ के खिलाफ आर्मी तैयार कर रहे थे। अब दोस्तों यहां पे मैकबेथ बहुत डर गया था, जब उसने पार्टी में बैंको का भूत देखा था तो वो बहुत डर गया था। वो फिर से उन 3 चुड़ैलों के पास गया। उसने फैसला किया कि मैं वापस से उन 3 चुड़ैलों के पास जाऊंगा और अपनी मौत के बारे में उनसे पूछ लूंगा। अब इस बार उन चुड़ैलों ने मैकबेथ को 3 पिशाच दिखाए। पिशाच समझते हो ना, तो पिशाच दिखाए जिन्होंने मैकबेथ को 3 बातें बोली। पहली बात यह थी कि मैकबेथ को मैकडफ से सतर्क रहना चाहिए, वो उसके लिए खतरा हो सकता है। दूसरी बात यह बोली कि कोई भी औरत से जन्म लिया हुआ उसे नहीं मार सकता। तीसरी और आखिरी बात यह बोली कि मैकबेथ तुम्हारा शासन तब तक रहेगा जब तक बिरनम का जंगल, यानी कि तुम्हारे आसपास का जंगल, तुम्हारे किले के आसपास का जंगल, जब तुम्हारे किले की तरफ खुद चल करके ना आए। अब मैकबेथ को उन पिशाचों की यह बात सुनकर के थोड़ी सी संतुष्टि हुई, क्योंकि हर आदमी औरत का जना हुआ होता है और जंगल के पेड़ पौधे कभी चलते हैं क्या, तो मतलब अब उसको कोई मार नहीं सकता और उसका राज भी जो है वो अब खत्म नहीं होगा। तो अब मैकबेथ को किसी चीज से डर नहीं है। उसे एक आखिरी बात उन पिशाचों से कंफर्म करनी थी कि क्या बैंको का बेटा राजा बनेगा, क्योंकि उन चुड़ैलों की आखिरी भविष्यवाणी तो यही थी ना कि बैंको का बेटा अंत में राजा बनेगा। तो इस बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों इस कहानी में क्या होता है कि मैकबेथ ने क्या किया कि अपने क्राउन की रक्षा के लिए, जैसा कि उन चुड़ैलों ने उसे कहा था कि मैकडफ से थोड़ा सतर्क रहना, तो अब मैकबेथ ने मैकडफ को मारने के लिए कुछ आदमी भेजे। लेकिन मैकडफ तो इंग्लैंड में था तो वो तो बच गया, लेकिन मैकबेथ के आदमियों ने मैकडफ की फैमिली को मार दिया।
और जब ये बात मैकडफ को पता चली तो अब उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य मैकबेथ को मारना ही था, क्योंकि वो गुस्से में था कि मेरी फैमिली पे उसने हमला किया, तो अब ये युद्ध जो है वो मेरे लिए पर्सनल हो गया। तो दोस्तों अब सारे के सारे ही इंग्लिश और स्कॉटिश सबके सब मैकबेथ के खिलाफ हो गए थे और अपनी आर्मी को लेकर के उसके किले की तरफ बढ़ रहे थे। अब इस मूवमेंट पे मैकबेथ के लिए एक बुरी खबर और आई कि उसकी जो पत्नी थी लेडी मैकबेथ, जो उसकी सबसे बड़ी सलाहकार थी, वो अब पागल हो गई है। मतलब पागल होने का मतलब वो नींदों में चलने लगी थी। वो ऐसे समझने लगी थी कि उसके हाथ जो है वो राजा डंकन के खून से रंगे हुए हैं और वो धुल नहीं रहे हैं, वो साफ नहीं होंगे कभी भी। शायद उसे पछतावा हो रहा था और इसी पछतावे के कारण वो पागल हो गई। अब मैकबेथ जो है वो अब पहले से ज्यादा अभिमानी और स्वार्थी और तानाशाह हो गया था। वो ये समझने लगा था कि मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है दूसरा। तो अब उसी की आर्मी के कुछ लोग उसे छोड़ छोड़कर मैल्कम के साथ मिलने लगे थे। तो अब मैल्कम और मैकडफ जो थे, जो मैकबेथ का विरोध कर रहे थे, इन दोनों की आर्मी बिर्नम के जंगलों में आकर के खड़ी हो गई थी। तब मैकबेथ ने खतरा महसूस किया और अपने किले की क्या घेरेबंदी कर दी। तो मैल्कम की सेना के जनरलों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई कि हमारी सेना जो है वो अपने आगे पेड़ पौधे और हरी टहनियां लेकर के किले की तरफ आगे बढ़ेगी। जो मैकबेथ का किला है उसकी तरफ आगे बढ़ेगी, जिससे मैकबेथ को हमारी सेना की संख्या का अंदाजा न लगने पाए। अब मैकबेथ अपने किले में बैठा है, तभी उसके पास दूसरी बुरी खबर यह आई कि उसकी जो बीवी थी, जो पागल हो गई थी, लेडी मैकबेथ, उसकी अब डेथ हो चुकी है। अब ये पता नहीं कि कैसे हुई, शायद उसने सुसाइड की होगी गिल्ट की वजह से कि हमने राजा डंकन को मारा है वगैरह वगैरह। वो पहले ही पागल हो गई थी। तो अब उसकी पत्नी की जो अचानक मृत्यु हो गई, तो इस बात ने मैकबेथ को अंदर तक तोड़ दिया। उसको ये लाइफ जो है वो मीनिंगलेस लगने लगी थी, बिल्कुल बेकार लगने लगी थी। अब दूसरी तरफ किले के बाहर मैल्कम की आर्मी मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रही है। उनके हाथ में हरी टहनियां, पेड़ पौधे वगैरह हैं। तो ऐसे लग रहा था पूरा जंगल, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, सबके हाथ में हरी टहनियां वगैरह ये थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरा जंगल किले की तरफ चल करके आ रहा है। तो अब पिशाचों की भविष्यवाणी तो एक तरह से सच हो रही थी। और इस जो ये चल के आ रहे थे इस तरह से, तो इन्होंने आते आते इस पूरी फोर्स ने मैकबेथ के किले को कैप्चर कर लिया। मैकबेथ को पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी मैकबेथ में घमंड देखो। वो इन सबको देख करके इनका मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ाने का मतलब एक तरह से इनकी हंसी उड़ा रहा है, कह रहा है कि मुझे कोई भी औरत का जना नहीं मार सकता, जो आदमी औरत से पैदा हुआ हो। तभी मैकडफ सामने आता है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं ही तुम्हें मारूंगा। इसकी वजह यह है कि मैकडफ जो है ये अपनी मां से पैदा नहीं हुआ था। इसकी जो मां थी उसका पेट फाड़ करके इसको निकाला गया था। तो मैकडफ कहता है कि मैं ही तुम्हें मारूंगा, तुम मेरे ही हाथों से मरोगे, क्योंकि मैंने अपनी मां से जन्म नहीं लिया, बल्कि मुझे उसका पेट फाड़ के निकाला गया था। तब मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है। तो इसी के साथ साथ उन पिशाचों की आखिरी भविष्यवाणी भी सत्य साबित होती है और इसी के साथ साथ मैकबेथ का ट्रेजिक एंड होता है। इस कहानी के एंड में ऐसा होता है कि मैल्कम जो है इसको स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। इस कहानी की शुरुआत में तो मैकबेथ में सत्ता के प्रति इतना लालच नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उसमें लालसा बढ़ती जाती है और वो तानाशाह बनता जाता है। और इसी के साथ साथ आज की हमारी कहानी खत्म होती है। दोस्तों आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई तो मैं हर बार कहता हूं आप एक बार वीडियो को वापस से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।